अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदाज चैनल। आज हम ग्रेड 5th फेडरल बोर्ड न्यूज़ 2021 न्यूली पब्लिश्ड सिलेबस के मैथ्स की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2, ये जो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2 है, यूनिट 2 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो आपने पिछले एक्सरसाइज 1 में डिवीजन मेथड सॉल्व किया है, बट वो किस फाइंड दी एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर सॉल्व किया है। तो एचसीएफ डिवीजन मेथड और एलसीएम डिवीजन मेथड में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि अगर पेपर में आपको एचसीएफ डिवीजन मेथड आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, और एलसीएम डिवीजन मेथड आए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। एचसीएफ डिवीजन मेथड में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, पूरा समझाया है ये क्वेश्चन कि उसमें हम जो दो नंबर्स हों तो लार्जेस्ट नंबर को हम अंदर रखते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसको बाहर रख कर डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर बच जाता है वो डिवाइज़र बन जाता है, और फर्स्ट डिवाइज़र जो है उसको ब्रैकेट के हम अंदर ले जाते हैं और वो डिवाइडेंड बन जाता है। ठीक है, ये मेथड होता है उसको सॉल्व करने का। जबकि जो एलसीएम आज हम बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम की, मैंने थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिपीट किया है ताकि आपको याद रह सके फ़र्क दोनों में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एलसीएम है, तो एलसीएम डिवीजन मेथड में हम जितने भी नंबर्स हैं, वेदर वो 2 नंबर्स हैं या वो 3 नंबर्स हैं, जैसे क्वेश्चन ए पार्ट, बी और सी पार्ट जो हैं इनमें 2 नंबर्स हैं, जबकि डी से लेकर एल तक 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इन नंबर्स को क्या करना है, इनका हम इकट्ठा एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनको इकट्ठा एलसीएम लेंगे। तो चलें सॉल्व करते हैं। सॉल्व जैसे फैक्टर्स बनाते हैं, इनका इकट्ठा फैक्टर्स लेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम हर एक नंबर का अलग अलग फैक्टर लेते थे, इसमें हम इकट्ठा फैक्टर्स बनाएंगे एलसीएम डिवीजन मेथड में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी 45 एंड 90 ये हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखें कि इसका मैंने इकट्ठा एलसीएम लिया है, इकट्ठे फैक्टर्स बनाए। 45 और 90 के अलग फैक्टर नहीं बनाए बल्कि इकट्ठे फैक्टर्स बनाए हैं। अब आपने फैक्टर बनाने का तरीका आपको पिछली 3 वीडियोस में मैंने बताया है कि हमेशा लास्ट नंबर देखकर आइडेंटिफाई करना है कि वो इवन है तो इवन के टेबल के साथ जाएगा, अगर ऑड है तो ऑड के टेबल के साथ जाएगा। यहाँ पे याद रखें कि आपने जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा स्टार्ट्स फ्रॉम लोएस्ट नंबर, लोएस्ट टेबल से स्टार्ट होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पहले 5 के साथ इसको करें, फिर उसके बाद आप 3 के साथ कर लें, देन 2 के साथ कर लें। ये रॉन्ग फैक्टराइजेशन कंसीडर होती है। बेटर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन हमेशा इवन नंबर की 2 से स्टार्ट होती है और ऑड नंबर की 3 से स्टार्ट होती है। अगर इन 2 नंबर्स के साथ कोई फैक्टराइजेशन फैक्टर्स नहीं जा रहे तो फिर आपने नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करना है, उससे पहले आपने मूव नहीं करना। जैसे यहाँ देखें 45 का लास्ट नंबर 5 है। 5 इज़ ऑड बट 0 इज़ इवन। एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। तो हमें पता है कि इवन नंबर बड़ा होता है या ऑड नंबर। देखें 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है, तो इट मीन्स कि 2 वाले टेबल के साथ हम फैक्टराइजेशन पहले स्टार्ट करेंगे और 3 वाले को उसी तरीके से, जो 3 के टेबल के साथ जा रहा है उसको हमने उसी तरीके से नीचे उतारना है। तो 2 के टेबल के साथ 90 जा रहा है, जबकि 3 के टेबल के साथ 45 जा रहा है। तो 3 बाद में आता है, 2 पहले आता है। तो 2 के टेबल के साथ हम फैक्टराइजेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, और जो 3 के साथ जो 2 के टेबल में नहीं आ रहा उसको एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। जैसे 45 2 के टेबल में नहीं आता, हमने यहाँ से देख लिया कि ये नहीं आता, तो इसको हमने उसी तरीके से नीचे उतारा और जो सॉल्व हो रहा है उसको हमने सॉल्व किया। 2 का टेबल पर 9 तक पढ़ा, नज़दीक 3, 2 4s are 8।
8 में से 9 में से 8 माइनस किए 1 बचा, 1 यहाँ 7 कैरी लगा लिए, यहाँ 10 बना, 2 5 जार 10। अब ये 45 बन गया, ये भी 45 है, ये भी 45 है। अब ये दोनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, 5 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपने इसको 3 के टेबल के साथ लेके जाना। सबसे छोटा ऑड टेबल क्या है, 3 का है। 3 15s are 45, 3 15s are 45। अब देखिए 5 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड। अब 15 देखें, 15 5 के टेबल में भी जाता है, लेकिन आपने ये काम नहीं करना कि आप 3 को छोड़कर पहले आप 5 के साथ इसकी फैक्टराइजेशन करें। नेवर। आपने पहले 3 के साथ जा रहा है ये, तो आपने 3 के साथ करना है, फिर 5 के साथ ये जाएगा। तब आपकी जो फैक्टर्स हैं वो सीक्वेंस के साथ नीचे आएंगे। 3 5 जार 15, 3 5 जार 15। अब 5 सिर्फ अपने नंबर के साथ जाता है, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। फैक्टराइजेशन कहाँ पे स्टॉप हो जाती है, जहाँ पे आपके रिमाइंडर में 1 1 बच जाता है, वहाँ पे आपकी फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाती है। तो देखें आप यहाँ पे गौर से देखें कि आपके फैक्टर्स किस तरतीब से नीचे आएँ। 2 3 3 5। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है और लास्ट में 2 है। वो रॉन्ग फैक्टराइजेशन कंसीडर होती है। आपने फैक्टराइजेशन को हमेशा याद रखना है कि सबसे लोएस्ट टेबल से स्टार्ट करना है, तब आपकी फैक्टराइजेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। तो आपको फैक्टर्स क्या मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो आपने ये इनके फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो आपको ये फैक्टर्स मिल गए। अब जब आपको ये फैक्टर्स मिल गए तो आप देखें दो नंबर्स को आप सर्कल लगा के, ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लें अपनी आसानी के लिए, ठीक है। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 15 1s are 15 ही होता है। अब ये दो नंबर्स हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ से ही फुली इनको सॉल्व करें, 3 2s are 6, 6 3s are 3, फिर जो आंसर आए इसके करने के बजाय डायरेक्ट 90 लिखने के बजाय स्टेप्स में आप करेंगे, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर गलत आंसर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 15 और 6 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका एलसीएम क्या निकला, 90। तो आई होप कि मुझे आपको समझ आई होगी कि एलसीएम डिवीज़न मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम डिवीज़न मेथड में हम उनका इकट्ठा एलसीएम लेते हैं, इकट्ठे फैक्टर्स बनाते हैं, और फैक्टर्स जैसे बनाते आए हैं, फैक्टर्स हमेशा सबसे लोएस्ट टेबल से प्लीज़ स्टार्ट करना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर एक नंबर जा रहा है दूसरा नहीं जा रहा तो दूसरे नंबर को एज इट इज़ नीचे उतारें। जब वो अपने टेबल के साथ जाएगा, उसकी टर्न आएगी, तो फिर आपने उसको सॉल्व करना है। देखें नेक्स्ट पार्ट देखें, 35 60 एंड 75 डी पार्ट देखें। डी पार्ट में आप देखें 5 इज़ ऑड, 0 इज़ इवन, 5 इज़ ऑड। इट मीन्स कि ये 3 और ये 2 है। तो हमें क्या पता चल गया कि इसको हमने नहीं छोड़ना, उसी तरह उतारना है, क्योंकि 3 के साथ फैक्टर्स हमने पहले स्टार्ट नहीं करना, बल्कि 2 के साथ सबसे लोएस्ट टेबल के साथ फैक्टर स्टार्ट करना है। 75 को एज इट इज़ नीचे उतारा, 35 को एज इट इज़ नीचे उतारा कि ये 3 के साथ जा रहे हैं। अभी हमने 3 से नहीं जाना बल्कि 2 से पहले जाना है। तो जो नंबर 2 के साथ जा रहा है पहले हमने उसको सॉल्व करना है। 2 3s are 6 और 0 एज इट इज़ नीचे उतर गया। अब अगेन 5 इज़ ऑड, 0 इज़ इवन, 5 इज़ ऑड। ये दोनों ऑड हैं, ये अभी भी 3 के साथ जा रहे हैं। हमने 3 से पहले इवन का जो नंबर 2 के साथ जा रहा है उसको सॉल्व करना है। 35 और 75 को एज इट इज़ नीचे उतारना है, और 2 15s are 30। अब यहाँ पे 5 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड, तीनों ऑड नंबर बन गए हैं। तो सबसे छोटा ऑड टेबल क्या है, 3 है। तो हम 3 के साथ स्टार्ट करेंगे इसको। 3 के टेबल में 35 नहीं आता। देखें इवन के ये ऑड नंबर है, लेकिन 35 ओनली 5 के टेबल में आता है। हम डायरेक्ट यहाँ 5 के टेबल में नहीं जंप करेंगे। ऑल्दो ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, और ये भी 5 के साथ जाता है, बट हमने 5 को चूज़ नहीं करना, क्योंकि इस तरह वो रॉन्ग फैक्टराइजेशन हो जाएगी। पहले 3 के साथ जो नंबर्स जा रहे हैं उनको करना है। अब 3 के साथ 35 नहीं जा रहा, उसको एज इट इज़ नीचे उतारा, बट 3 के साथ 15 जा रहा है। 3 5s are 15, 3 25s are 75, 75 भी जा रहा है।
अब फिर ये तीनों नंबर क्या हैं, ऑड हैं। अब ये 35 5 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में नहीं जाता, जैसा कि हमने पीछे भी देखा है। 5 अपने टेबल में जाता है और 25 भी 3 के टेबल में नहीं जाता। जब ये 3 के टेबल में नहीं जाता तो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 3 के बाद 5 है, तो हम 5 से इनको करेंगे। यहाँ जब हमने चेक कर लिया कि 3 के साथ कोई भी नंबर नहीं जा रहा, तो तब हमने मूव किया है 5 की तरफ। अगर 3 के साथ जा रहा होता तो फिर हम कभी भी 5 की तरफ मूव ना करते। 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। अब यहाँ पे देखें एक नंबर 7 है और एक नंबर 5 है, 1 तो एज इट इज़ आता नीचे आता है, ठीक है। अब 5 बड़ा है, कौन सा नंबर इनमें से छोटा है, पहले उसको हमने सॉल्व करना है, ताकि हमारे फैक्टर्स की तरतीब बिल्कुल जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। देखें यहाँ पे 5 छोटा है, तो यहाँ 5 के साथ पहले हम करेंगे इसको सॉल्व। 7 को एज इट इज़ उतारेंगे नीचे, क्योंकि 5 ऑल्दो 5 भी ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर है, लेकिन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ये ना 3 के टेबल में ना 7 जाता है, ना 3 के टेबल में 5 जाता है। फिर 5 के टेबल में 5 तो जाता है लेकिन 7 नहीं जाता, तो इसलिए नेक्स्ट टर्न हमारी 5 की है। तो 5 1 ज़ार 5, ये 1 उसी तरीके से, और 7 को एज इट इज़ नीचे उतारा। अब हमारे पास ये तो 1 हो गए, ये तो ख़त्म हो गए। 7 बचा तो 7 अपने टेबल के साथ जाता है, 7 1 ज़ार 7। अब हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। देखें, अब आप इन फैक्टर्स को गौर से देखें तो बिल्कुल तरतीब के साथ ये फैक्टर्स बने हैं। फर्स्ट 2 है, देन 3 है, 5 है और फिर 7 है। देखिए छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई ये सीक्वेंस नहीं है कि पहले यहाँ 7 है भाई, यहाँ 5 है, 2 सबसे लास्ट में है, 3 मिडल में है, ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब आपने ये सारे फैक्टर्स लिखे, 2 को सर्कल करके आप इनको सॉल्व करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। जितने आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे उतना आपके मल्टीप्लिकेशन में गलतियों के चांसेस कम होंगे। 2 × 2 4, 3 उसके साथ लगाया, 5 5 ज़ार 25 और 7 को एज इट इज़ उतारा, 1 तो 1 ही होता है। 4 3 ज़ार 12, 25 7 ज़ार 175। ये मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं कि आपको पता हो कि अभी मैं ये दो को सॉल्व कर रही हूँ, फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है और किसको नीचे एज इट इज़ उतारा है। ये ब्रैकेट्स का फ़ायदा ही है। अब 12 और 175 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 2100 एलसीएम आपको मिलता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के तहत सॉल्व होते हैं। आपको जस्ट मेथड का पता होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आपको फैक्टर्स बनाने का पता है कि सबसे छोटे टेबल से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपके फैक्टर्स कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, 25 पार्ट F, 45 एंड 95। तो आप इसमें देखें नंबर्स आप चेक करें कि तीनों नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, इनमें इवन नंबर कोई भी नहीं है। 5 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड। तो देखें तीनों किस टेबल के साथ जाएंगे, 3 के टेबल के साथ। सबसे छोटा इवन ऑड नंबर 3 है। अब 3 के टेबल में ये दो नंबर तो जा रहे हैं, बट 95 3 के टेबल में नहीं जाता, तो इसलिए 95 को हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे और 25 भी नहीं जाता। 25 आपको पता है कि 25 5 के टेबल में जाता है और 95 भी 5 के टेबल में जाता है, इसलिए इन दोनों नंबर्स को हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। और 45 3 के टेबल में जा रहा है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 15 ज़ार 45। अब फिर ये 25 5 5 5 ऑड नंबर्स है। अब फिर देखें 95 नहीं 3 के टेबल में जा रहा, 25 नहीं टेबल में जा रहा, बट 15 तो जा रहा है, तो इसलिए हम 3 के साथ 15 को पहले सॉल्व करेंगे। 3 5 ज़ार 15, 25 को उसी तरह नीचे उतारा, 95 को भी उसी तरह नीचे उतारा आपने, ठीक है। अब देखें 5 5 5। अब ये 5 अपने टेबल के साथ, 25 5 के टेबल के साथ, 95 5 के टेबल के साथ। इनमें से कोई भी नंबर 3 के टेबल के साथ नहीं जा रहा, इसलिए जब 3 के टेबल के साथ कोई नहीं जा रहा तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या है, 5 है, तो हम 5 के साथ इसको करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 19 ज़ार 95।
नेक्स्ट देखें, ये तो 1 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब 5 और 19 में से जो नंबर छोटा है पहले उसके साथ हम सॉल्व करेंगे। 5 अपने टेबल के साथ जाता है, 5 के टेबल में 19 नहीं आता, तो 19 को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। 1 तो उसी तरीके से नीचे उतरा, 5 1s are 5। 19 इज़ ऑड नंबर और सिर्फ अपने टेबल के साथ जाता है, 19 1s are 19। तो ये आपके फैक्टर्स आपको तरतीब के साथ मिल गए, 3 3 5 5 19। तो आपने इसको 3 3s are 9, 5 5s are 25, multiply by 19 1s are 19। देन नेक्स्ट 2 नंबर्स को सॉल्व कर लें, 25 और 9 को मल्टीप्लाई कर लें तो 225 और इस 19 को नीचे एज इट इज़ उतारें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 19 और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 4275 आंसर आपका आया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, और जितने भी पार्ट्स हैं इसके वो सारे इसी मेथड के तहत सॉल्व हो रहे हैं। आपको जस्ट इवन और आर्ट के मेथड्स का पता होना चाहिए, तो प्लीज़ मेथड्स को याद रखें, आइडेंटिफाई करें HCF और LCM में क्या फ़र्क है, फिर आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।